पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अगर मैं जानना चाहूँ इंडियन टीम से, वो 3 बड़े प्लेयर ऐसे कौन से हो सकते हैं जो मैच कभी भी बदल सकते हैं? मैं अगर बोलूँ तो मुझे हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पास्ट में अपनी टीम को जिताया है और इनमें ये एबिलिटी बहुत ज्यादा है। कि जसप्रीत बुमराह के सामने एक बार फिर आप सामने होंगे, क्या इस बार स्पेशल तैयारी कर रहे हैं? और जसप्रीत बुमराह वर्सेस फखर जमान, देखिए वो क्लास बॉलर है और तैयारी तो हमारी ये नहीं है कि स्पेसिफिकली किसी एक बॉलर के लिए हो या कोई किसी एक प्लेयर के लिए होती है। आपके अगेंस्ट जो है वो 11 प्लेयर्स खेलते हैं और हमारी तैयारी जो है ना वो अपने टेक्निक्स पे, अपनी जो हामियां होती है उस पे हम लोग करते हैं और उस पे हम लोग पूरा साल लगे हुए होते हैं। और मुझे यकीन है कि बुमराह भी लगा हुआ होगा। हर प्लेयर जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है और वो मेरे में भी है, उनमें भी है और ये हम इसी तरह जो है ना रिटायरमेंट तक यही चलता रहता है। कि विराट और रोहित के फॉर्म को लेके पाक ड्रेसिंग रूम में किस तरीके से बातचीत या माइंडसेट प्लेयर है के अंदर है? जिन प्लेयर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं वो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं कि उनके बारे में अगर मीटिंग हो या कुछ भी हो तो आप एज अ मैच विनर ही उनके अगेंस्ट प्लान करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा फतूहात दिलवाई है अपनी टीम को। तो वो आप ये नहीं कह सकते कि अगर उनकी फॉर्म नहीं हो या उनका कुछ मैचेस उनके बुरे जाए, उनकी जो लेगेसी है आप उसको देखते हैं और आप उनकी जो क्लास है वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्परेरी और क्लास इज परमानेंट। सो इनके बारे में भी यही है और हर किसी का यही होता है कि भाई फॉर्म, रन होना ना होना ये एक डिफरेंट चीज है। और मुझे लगता है कि लोग थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। इवन हमारे बाबर भी अगर कोई 1-2 मैचों में ना करे, क्योंकि उन्होंने आदत ऐसी डाली होती है कि हर मैच में करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मीटिंग होती है इनके बारे में या इनके बारे में कोई प्लान होते हैं तो सेम उस तरह करते हैं जिस तरीके से ये अपने पीक पे खेल रहे थे। आप चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के ओपनर्स को किस तरह से देख रहे हैं? रोहित शर्मा जिस तरह से उनका बीता फॉर्म रहा है, और क्या आप उनके साथ जायसवाल या शुभमन गिल किसको आप देख रहे हैं ओपनिंग करते हुए? जितने नाम आपने लिए तो ये सारे बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं और अगर आप देखें तो रिसेंटली इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त रही है, स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट में। तो जो भी अपनी कंट्री को इनमें से रिप्रेजेंट करेगा तो वो वैसे भी तगड़े प्लेयर्स हैं और वो उस टाइम भी फॉर्म में होंगे। इस टाइम पे कंडीशंस जिस तरह से हैं फास्ट बॉलर्स को काफ़ी हेल्प कर रही हैं। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आप किस तरह से देखते हैं दुबई में? डू यू थिंक द फास्ट बॉलर्स विल हैव अ एज? मेरे ख्याल में जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं उसमें आईसीसी खुद ही विकेट्स बनाती है। तो मैं अभी तक जितने आईसीसी के इवेंट्स खेला हूँ तो उसमें इस तरह की विकेटें होती नहीं है इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग। ये भी जो विकेट्स है ये इस पे आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है या बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें आप अगर अपने आप को टाइम दें और चैलेंज लेके खेले तो आपको सक्सेस भी मिलता है। बाकी लीगों के निस्बत बहुत डिफरेंट विकेट्स हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में होगा तो वो डिफरेंट विकेट्स होगी। और अगर ऐसी भी हो तो जब आप इतने इस स्टेज पे तक आते हैं तो आप इससे भी ज़्यादा डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं और हर प्लेयर जो है वो फर्स्ट क्लास से ही आता है, तो वो वहाँ पे इससे काफ़ी मुश्किल विकेटें होती है। और इवन जैसे पाकिस्तान में ड्यूक बॉल भी यूज़ होता है और इंडिया में भी डिफरेंट बॉल यूज़ होता है, तो उसके साथ जब आप खेलते हो तो फिर आपको इतना ज़्यादा इशू होता नहीं है। पिछला चैंपियंस ट्रॉफी ले या उसके बाद होने वाले इंडिया पाकिस्तान के मैचेस काफी कॉम्पिटिटिव होते हैं। पहली बार आपके पास मौका आया था कि आप इंडिया के अगेंस्ट इतना हाई प्रोफाइल मैच अपने होम क्राउड के सामने खेले, पर वो नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से। देखिए आप इसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एज अ क्रिकेटर हम लोग यही सीखते हैं अपने करियर में कि कुछ भी हो जाए तो हमने सिर्फ क्रिकेट पे ही फोकस रखना है और आते तो बहुत अच्छा होता। अभी जब नहीं आए तो देखें हमारे कंट्रोल में यही है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें जहाँ पे भी हम जाए। और मुझे उम्मीद है क्योंकि ये पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान की है, तो क्राउड हमारा इसमें ज़्यादा होगा, क्राउड की सपोर्ट हमें ज़्यादा मिलेगी। और देखें क्राउड की सपोर्ट भी ज़रूरी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी एज ए टीम कि आप कितने जेल हैं और आप मतलब फॉर्म में कितने ज़्यादा प्लेयर्स हैं। और मुझे खुशी है कि इस टाइम जो है वो जो जिस तरीके से हमारी टीम जेल हुई है तो वो बहुत ज़बरदस्त है। अभी जिस तरह से हम आपको T20 खेलते देख रहे हैं, अभी आप इंटरव्यूज कर रहे हैं, आप बड़े रिलैक्स, बड़े कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, चाहे मैदान की भी मैं बात करूं। लेकिन कई बार हमने देखा कि जब आप पाकिस्तान से खेलते हैं
तो शायद वो आपको बैकिंग नहीं मिलती, वो सपोर्ट नहीं मिलता। जी देखें, काफी डिफरेंट माहौल होता है, स्पेशली इन लीग क्रिकेट एंड पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे आई थिंक प्रेशर काफी ज्यादा होता है। काफी गैप रहा है मेरे कमबैक्स में और आई थिंक इट कुड बी अ रीजन, बट इन द एंड आई वोंट ब्लेम एनीवन और एनीथिंग, लेकिन आई थिंक यहाँ जब से मैं ILT20 में डेजर्ट वाइपर्स की फ्रेंचाइज से खेल रहा हूँ तो आई थिंक काफ़ी रिलैक्स होते हैं यहाँ पे और काफ़ी सपोर्ट मिलती है आपको, बिकॉज आई पर्सनली थिंक यहाँ जो कोचेज हैं वो हमें क्रिकेट खेलना नहीं सिखाते, इट मीन्स कि वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। बट इन इंटरनेशनल क्रिकेट आई थिंक मज़ा मुझे ज़रूर आया खेल के, ऐसी बात नहीं कि मुझे मज़ा नहीं आया या मुझे बैकिंग नहीं मिली। बैकिंग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर कैप्टन से मिली है जब भी मैं खेल रहा हूँ। या आई कुडंट परफॉर्म, दैट इज माय आई मिस माय अपॉर्चुनिटी, बट इट डजंट मीन कि मुझे किसी कैप्टन के अंडर खेलने में पसंद नहीं आया या फिर मुझे बैकिंग नहीं मिली या सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं अपनी मर्जी के हिसाब से चलता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई बैक ना करे या मुझे मज़ा नहीं आता खेलने में। आपने विराट कोहली की बहुत तारीफ की, तो आपने मतलब विराट के बारे में बताया, विराट से हम क्या सीख सकते हैं और अगर हमें बाबर से भी कुछ सीखना हो तो हम क्या सीख सकते हैं? आई पर्सनली थिंक कि विराट कोहली और बाबर आजम से आप लोग कंसिस्टेंसी सीख सकते हैं और कितना डेडिकेटेड है टुवर्ड वो अपने काम के। मतलब दुनिया अगर इधर से उधर हो जाए, उनसे परफॉर्म ना हो रहा हो, बट दे विल स्टिक टू देयर बेसिक्स एंड दोनों में यही है कि आई थिंक अपने कंट्रीज के आई थिंक बेस्ट प्लेयर्स हैं राइट नाउ। इवन विराट कोहली आई थिंक जाहिर सी बात है अभी उन पे थोड़ा टफ टाइम है आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, बट मुझसे ज़्यादा वही जानते हैं कि हाउ टू ओवरकम इट, बिकॉज आई थिंक विराट कोहली को आई डोंट थिंक सो कि ज़रूरत होगी हमारे जैसे लोगों को कि उनको बताना है कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। ही नोज हिमसेल्फ। Same goes for Babar Azam. I think he's not one of the, he is the best batsman right now in Pakistan cricket. So I think ऐसे players जब हो तो इनको सिर्फ confidence की जरूरत है and they're just one innings away. तो हमेशा ये होता है, जिस तरह बाबर ने आपने देखा साउथ अफ्रीका में ही परफॉर्म। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है तो आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। आपको लगता है क्योंकि कई बार आपकी फिटनेस पे कई एक्स क्रिकेटर सवाल उठा चुके हैं, कई बोल चुके हैं कि आप जैसा पार हिटर पूरे पाकिस्तान में नहीं है? Yeah, personally, I believe again fitness is in my own hands, which I am working on. कोशिश तो यही होती है कि fitness पे काम करते हैं, but I personally think that I need a certain gap from cricket so I can work on my fitness like 24/7. क्योंकि अभी मैं I'm not playing for the Pakistan cricket team, तो हमेशा दुआ यही होती है कि जो भी नया लड़का है he just performs ताकि वो अपनी जगह परमानेंट टीम के अंदर कर सके।